डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रांतीय संगठन के आह्वान पर अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। संगठन की मांग है कि संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि कर इसे 23,350 रुपए वेतनमान कर दिया जाए तथा बोनस, भविष्य निधि, भत्ता आदि को लागू किया जाए। पिछले खरीफ वर्ष 2023-24 का 7 माह का वेतन तत्काल जारी किया जाए तथा ऑपरेटरों को मासिक नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाए। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आने वाले समय में देश भर के सभी डाटा ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। हम लोग का तो कुल 2 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हम लोग का एक निश्चित विभाग तय होना चाहिए। हम लोग 2007 से नियुक्त हुए हैं, 2007 से कार्यरत हैं, मगर आज तक हम लोग के कोई निश्चित विभाग तय नहीं हुआ। हम लोग के ऊपर 5-5 विभाग जो है कंट्रोल करता है, लेकिन कोई भी विभाग हम लोग को अपना विभागीय कर्मचारी नहीं मान रहा है। और जो एक और मांग है हमारा, वो है वेतन वृद्धि का, कि जो पिछले सत्र कैबिनेट में जो है 27% जो वेतन का वृद्धि हुआ है संविदा वेतनमान, वो हम लोग को अभी तक लागू नहीं किया गया है। जबकि और भी जो विभाग हैं, जिला पंचायत के कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं, और भी जो निगम मंडल के जो ऑपरेटर हैं, उनको लागू कर दिया गया, मगर हम लोग को अभी भी पुराना वित्त निर्देश के अनुसार संविदा वेतनमान मिल रहा है। इसी मैटर पर ही हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उस समय जो है हम लोग का वेतन वृद्धि हो गया था। कई बार ज्ञापन दे चुका है, केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दिया है, राज्य सरकार को भी ज्ञापन दिया है। हमारे जो विभागीय मंत्री, खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, वित्त मंत्री और जितने भी हमारे धान खरीदी उप समिति की जो सदस्य हैं, जो मंत्री गण, उन सभी को जो हम लोगों ने ज्ञापन दे चुका है। और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जनदर्शन ने भी लगाया है, किंतु केवल कागजी कार्रवाई बस हो रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी तक किसी भी प्रकार कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अगर पूरा नहीं होगा तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। अपना परिचय दें। प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मौर्य। मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ है। समस्या का समाधान अभी तक उनके द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए हम यहाँ बिल्कुल अडिग हैं। हमारे पूरे साथी यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के समस्त जिले से आए हैं, 33 जिले से 33 जिले के समस्त ऑपरेटर साथी आए हुए हैं। हमारे यहाँ 2739 पूरे ऑपरेटर साथी हैं। हमारी जो योजना है, यदि हमारी मांगों को नहीं मानती है सरकार, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारा 3 दिवसीय ध्यान आकर्षण है और हम निवेदन करते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि सरकार हमारी सुध ले, हमारी जो सामान्य जो 2 मांगे हैं उसको पूरा करे, एक 27% वृद्धि करे, दूसरी विभाग तय करके हमें नियमितीकरण करे और हमारे और उनके बीच आपस में संवाद हो, जिससे उनका और हमारा प्रेम व्यवहार बना रहे। अन्यथा की स्थिति में अभी वर्तमान में हमको 7 माह का वेतन भी नहीं मिला है। हमारी स्थिति कैसी उसको हम जानते हैं, स्वयं सरकार भी जानती है, और इस प्रकार से हम आंदोलन के माध्यम से उन्हें अवगत करा रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं मानती है तो हमें मजबूरन किसानों को कार्य को बाधित करके, जिससे हमको बहुत ज्यादा पीड़ा। हम स्वयं एक किसान घर से पुत्र पुत्री हैं, हमारे भी माता पिता हैं जो एक किसानी खेती का कार्य करते हैं। कितना तकलीफ हो रहा है कि वे समिति में आकर के समिति का कार्य उनके साथ नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमें भी तकलीफ हो रही है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा 27% वृद्धि का एक नियम बना करके आदेश निर्देश जारी करे। दूसरी बात, हमारा एक विभाग तय करे, क्योंकि हम कार्य करते हुए 17 साल हो गया है। ऐसा कोई सा विभाग नहीं है जिसको 17 साल आप काम करा लो और कोई विभाग न दो। तो सरकार से निवेदन है कि उनके द्वारा हम नियोजित ऑपरेटर हैं, 17 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं, हमारा एक विभाग तय करते हुए हमें एक सेटअप दे। दूसरी बात, हमारा वर्तमान में जो 27% जो वित्त विभाग से वेतनमान जो निर्देश हुआ है वो हमें डायरेक्ट लागू हो, ऐसा हम उनसे निवेदन करते हैं। मैं कुमारी मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। हम या कोई कर्मचारी संगठन हड़ताल में तभी आता है जबकि उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जाता है और उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। आज 17 साल हो गए हमको कार्य करते करते, लेकिन ना तो हमारा विभाग तय हुआ है, न ही हमारी जो समय समय पर वेतनमान जो होता है सरकार द्वारा निर्धारित संविदा वेतनमान, वो हमको सीधे वित्त विभाग के निर्देश पर प्राप्त नहीं होता। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको त्वरित निराकरण करे और उस पर जल्द से जल्द आदेश निर्देश करे विभागों को, और हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। नहीं, अभी तक तो केवल मीडिया के माध्यम से हमारी बात हुई है और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे अधिकृत व्यक्ति नहीं आए हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपसे कोई वार्तालाप करें या ना करें। यहाँ तक शासन इतनी घोर निद्रा में सोई हुई है
कि यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जिले से आए हुए ऑपरेटर अपनी समस्याओं को लेकर लगातार तीसरे दिन, मतलब ऐसा है कि पानी, बारिश, बरसात, धूप जैसे भी परिस्थिति रही है, हम लोग डटे रहे हैं। और आज तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया जो ये पूछे कि आप लोग यहाँ पर इतने लंबे समय से क्यों बैठे, या चलिए हम आपसे बैठकर बात करते हैं, टेबल टॉक करें। हम यही चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। किसी को कोई ऐसा वो नहीं होता है कि एक जगह पे जाके हड़ताल या धरना प्रदर्शन करे। हमारी सिर्फ समस्या यही है कि हमारे जो मांगे हैं उनको सरकार के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, और इसके लिए हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं।